पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम मिलजुल कर हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सारे सदस्यों सब मिलजुल कर हम प्रभु के आगे स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमारे लिए एक प्रबंध किया है। इसलिए हम ये नया दिन में नया आशीष के लिए प्रभु ने कहा, नया आशीष नई कृपा हर सवेरे प्रभु देता है। इसलिए हम प्रभु के पास आकर स्तुति और आराधना के बीच में प्रभु से आशीष हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आओ सब मिलजुल कर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु की उपस्थिति में अपने को अपने जीवन के हर निवेदन को समर्पण करें। विशेष आज हम परिवार में चंगाई और परिवार में छुटकारा चाहिए और परिवार में हमारे जीवन में प्रभु से शांति चाहिए। इसलिए टूटे फूटे परिवार और कितने लोग परिवार में अशांति और परिवार में उन्नति चाहते हैं और कितने परिवार में अशांति है। प्रभु हमें बुला रहे आज हमारे परिवार को, हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों को और सभी परिवार के सारे सदस्यों को प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते हुए जोर से हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया? क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया? एक तन, एक प्राण, और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता? धर्मी संतति। अतः तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवावस्था में ब्याही पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो। मैं प्रभु इसलिए इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात न करो। प्रिय मित्रों, ईमानदारी परिवार में, पारिवारिक जीवन में, प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का इच्छा क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी, विश्वासी बनो, विश्वासघाती मत बनो। मतलब एक दूसरे को प्यार करो और ईश्वर के प्रति। प्रिय मित्रों, एक परिवार कैसे सुदृढ़ हो जाते हैं? प्रभु का वचन है उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18, उपयुक्त सूटेबल पार्टनर, उपयुक्त जीवन साथी के बारे में प्रभु कहा है। मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उपयुक्त जीवन साथी को मैं उसके लिए बनाऊंगा। इसलिए परिवार हम मानव के और हमारे मनुष्य की बुद्धि के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे सुख शांति के लिए हम अपने से नहीं, वो ईश्वर ने प्रबंध किया है। परिवार, पति और पत्नी, पुरुष या पुरुष और स्त्री एक साथ ऐसे एक परिवार में, एक कुटुंब, ये सब प्रभु का इच्छा है, ईश्वर ने इसलिए प्रबंध किया है। इसलिए प्रभु ने कहा है, फलो और फूलो। फलने के लिए, फूलने के लिए प्रिय मित्रों, एक फलते हैं और फूलते हैं तो हमको हम समझते हैं, मतलब फलना है, फूलना है तो क्या चाहिए? कितने ऐसे वृक्ष फलते हैं और फूलते हैं हम जानते हैं, क्योंकि जो सूख गए हैं ऐसे वृक्ष नहीं फलते हैं, नहीं फूलते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, परिवार में कितने परिवार ये रिश्ताएं
सूख गए हैं, प्यार एकदम नष्ट हो गए हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं, विनम्रता से नहीं, इतने घमंड में पत्नी और पति, मैं ठीक हूं आप ठीक नहीं, मैं अच्छा हूं मेरे परिवार अच्छा हूं आपका परिवार अच्छा नहीं, मैं कितने भला हूं, कितने मैं बड़ा हूं, इस दूसरे को ये तुच्छ समझने का, ऐसे वो श्रेष्ठ नहीं है ऐसे समझते हैं। प्रिय मित्रों, क्यों हम ऐसे स्वार्थी बन गए हैं, घमंडी बन गए हैं, क्रोधी बन गए हैं? थोड़ा भी दर्द और थोड़ा ऐसे एक दूसरे को श्रेष्ठ समझने के लिए हमको नहीं सकते, इसलिए घमंड हमारे अंदर के, यह घमंड स्वार्थता। प्रिय मित्रों, पत्नी के प्रति और पति के प्रति हमारे अंदर गुस्सा है, ऋणा है, बच्चों के प्रति और बंधुजन के प्रति हमारे अंदर गुस्सा है। वह हम ईश्वर का अधिकार नहीं है, जो मैंने सोचते हैं वो ठीक है, दूसरे किसी को मानने नहीं सकते हैं। मेरा सुख के लिए, मेरा इच्छा पूर्णता के लिए, मेरी इच्छा के पूर्णता के लिए मैं सब कुछ, मेरे ऐसे निर्णय। प्रिय मित्रों, परिवार में शैतान को अधिकार मिला है, शैतान को अधिकार मिला है। इसलिए कैसे यह ऐसे पत्नी को, ऐसे एक पति को मेरे हृदय में और मेरे जीवन में कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे प्यार कर सकते हैं? ये बड़ा समस्या है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे आगे प्रभु यीशु का, क्रूसित यीशु का तस्वीर वो कैसे हमें सिखाते हैं प्यार का यह प्रमाण। सबसे पहले ईश्वर के अधीन रहे, ईश्वर का बात मानना है। इसलिए प्रिय मित्रों, पेतरुस ने कहा, प्रभु हम मछली पकड़ने के लिए रात भर मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। एक जीवन, एक जिंदगी कैसे उसका यह निगम्य जीवन और ऐसे शून्य अवस्था में और गड़बड़ी में कैसे अनुग्रह है, विश्वास प्रभु के ये कहने पर, ईश्वर की वाणी। फिर मित्रों, इसलिए ये वाणी के अनुसार उसने फिर पेतरुस जीवन में सफलता प्राप्त किया। इसलिए पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, दुर्ग में, संकट में, परेशानियों के बीच में, आंधी और तूफान जैसे हमारे आगे समस्याएं, पति चोट किया है, पत्नी चोट किया, और पत्नी ऐसे मारपीट दिया है, पति ऐसे धोखा दिया है, विश्वासघाती बन गए है, प्यार नहीं है और प्यार से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए शत्रुता शुरू किया है। लेकिन जो यीशु को प्यार किया है, जो यीशु को फॉलो, मतलब यीशु के पीछे चलने चाहते हैं, उसके जीवन में वो फलेगा, फूलेगा। मतलब क्षमा करने के लिए और प्यार करने के लिए, ऐसे अपराध, कितने अपराध मेरे विरुद्ध वो किया है, लेकिन अंदर और घमंड नहीं, स्वार्थता नहीं, वो प्रभु का प्यार है, विनम्रता है, क्योंकि जो विनम्र है उसके जीवन में प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। मरियम ने इसलिए ये बात सिखाया है, क्यों आपको और आपके परिवार में आशीष और क्यों आपके जीवन में अनुग्रह, क्यों हमारे प्रार्थना सब व्यर्थ हो जाते हैं, इतने देर हो जाते हैं, क्यों इतना बोझ हमारे जीवन में है। प्रिय मित्रों, मरियम ने सुंदर बात, मतलब आपके घर में, आपके शरीर में, आपके दुख में, आपके संकट में, आपके परेशानी में, आपके रोग बीमारी में, आपके अभिशाप के बंधन में, आपके शरीर के ये समस्याओं में, पाप के ये बंधन में, अभिशाप में, मरियम ने क्या हमें सिखाते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी
प्रार्थना सुनने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए, शरीर में ऐसे बोझ, ऐसे बाधाएं और जीवन में ऐसे बाधाएं, ऐसी सारी विपत्तियां दूर करने के लिए मरियम ने कहा, उसने उस सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहते हैं। श्रद्धालु भक्त, हम एक समस्या के बीच में हम किसके पक्ष में है? मेरे अपना आदेश और मेरे अपना निर्णय, मेरे अपना इच्छा, ये किसी को मानने नहीं सकते। मेरे अपने प्रिय मित्रों, यहाँ वो किसका पक्ष में है? वो शैतान के पक्ष में है। प्रार्थना नहीं, और इसलिए युद्ध शुरू करते हैं। प्रार्थना में नहीं, प्रॉब्लम समस्याओं के समय प्रभु का भक्त क्या करेगा? ये समस्या के पीछे कौन होगा और इसके विषय, ये विषय में और कैसे प्रभु प्रबंध करेगा, ये विषय में प्रभु कैसे क्या चाहते हैं और कैसे क्या, और मेरे जीवन में बदलापन चाहते हैं, ऐसे एक प्रभु भक्त क्या करेगा? सदा शांति का स्थापना करने के लिए। कुछ लोग ऐसा नहीं, हमको लक्ष्य क्या है? विजय नहीं, हमको हमारे कुछ ऐसे लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, अशांति डालना है सब जगह में। कुछ लोगों का मनोभाव ऐसा है। प्रिय मित्रों, यह शैतान का ये निवास हम नहीं जानते हैं अंदर के, इसलिए प्रभु ने समस्याओं के द्वारा हमारे अंदर के ये शैतान को दूर करने के लिए प्रभु चाहते, इसलिए विनम्रता चाहिए। कुछ लोग ऐसे साइलेंट में रहने पर विजयी है, लेकिन हम बात करते हुए दूसरों को अपने अधीनता में रखने चाहते हैं। क्या होगा? हम सोच रहे हैं, हाँ हम बात किया, पति के विरुद्ध ऐसे ज़्यादा बात किया, पति के और ऐसे जीवन साथी के विरुद्ध मैंने ऐसे बहुत बड़े ऐसे चिल्लाते हुए बात करते हुए दमन किया है, ऐसे हम सोच रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम शैतान अधिकार पाया है, हम शैतान को अधिकार मिला है। फिर हम आत्महत्या, ऐसे जीवन में आत्महत्या, ऐसे विश्वासघात और चुपचाप ऐसे मन में ऐसे बहुत क्रोध है, चुपचाप रहते हैं लेकिन बात नहीं करते, क्योंकि बात करने पर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम है। इसलिए प्यार से नहीं, ऐसे शांति का स्थापना नहीं करते हैं वो हम। प्रिय मित्रों, प्रभु ने में शांत भाव, इसलिए बोझ, कितने बोझ है, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं शांति का स्थापना, इसलिए शांति मैं प्रदान करूंगा, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। इसलिए प्रभु शांति देता है। जल्दी से जल्दी हमारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मरियम सिखाते, प्रभु भक्त, श्रद्धालु भक्त और ऐसे प्रभु के पास आकर ऐसे विनम्रता, श्रद्धा और ऐसे विनम्रता के साथ आओ। हम ज़्यादा ये लड़ाई करने में हमको शक्ति नहीं चाहिए। दुर्बल लोग ऐसे करते हैं, लेकिन शक्ति मतलब बात करते हुए ऐसे डांट देने के लिए नहीं, और ऐसे बहुत ऐसे चिल्लाते हुए जोर से ये लड़ाई करने के लिए हमको शक्ति नहीं चाहिए। ये दुर्बल लोग करते हैं। लेकिन शैतान क्या सोच रहे हैं, और क्या शैतान के साथ जुड़े हुए लोग क्या सोच रहे हैं? मैं इसे लड़ाई करते हुए
मैं शक्तिशाली बन गया हूँ। लेकिन जो शांति का स्थापना करने के लिए चाहते हैं, वो उसका मन शांत है। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर और लटक कर हमें सिखाते हैं, ये शक्ति है। क्रूस पर वो का मृत्यु मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने ऐसी शक्ति प्रदान किया है। उसका शक्ति क्या है? एक क्रूस ढोते हुए, निंदा सहते हुए, अपमान सहते हुए उसका शक्ति शांति का स्थापना किया है। उसका लक्ष्य क्या है? ऐसे लक्ष्य यहूदा शांति का स्थापना करना है। इसलिए क्रूस ढोते हैं, इसलिए निंदा सहते हैं, अपमान सहते हैं। इसलिए क्रूर सेनाओं ऐसे कितने घोर अत्याचार करते हैं, पीड़ाएं सहते हैं, ये शांति का स्थापना करने के लिए है। प्रिय मित्रों, परिवार में, धन संपत्ति के क्षेत्र में, भाई भाई के विरुद्ध, भाई बहन के विरुद्ध, पति पत्नी के विरुद्ध, माँ बाप बच्चों के, बच्चे लोग माँ बाप के विरुद्ध, प्रिय मित्रों, ऐसे लड़ाई और अपने स्वार्थ इच्छाओं के लिए लड़ाई है, अपने सुख के लिए लड़ाई है, अपने पाप में और अपने जीवन में ऐसे पाप के सुख में ऐसे मनोरंजन के लिए और एकता नहीं, प्यार नहीं, समर्पण नहीं, अहम शांति नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम ऐसे टूटे फूटे परिवार के लिए और बंधन में जो रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े समस्याओं में जो रहते हैं, जो ऐसे बच्चों के प्रति, जीवन साथी के प्रति और बंधुजन के प्रति और माँ बाप के प्रति दुख और संकट है, प्रिय मित्रों, आज एक सुंदर वचन हमें प्रभु याद करते हैं। इसलिए प्रभु का सुंदर वचन द्वारा 115 पद संख्या, स्तोत्र ग्रंथ 115 पद संख्या 12, प्रभु हमको याद करता है। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। इसलिए वो वचन मेरे घर के लिए, मेरे जीवन साथी के लिए और मेरे परिवार के अभिशाप में, दुख संकट में, परेशानियों में, रोग बीमारी में और जो पाप बंधन है, जो अभिशाप है, दुष्ट आत्मा के अधीनता में और कैसे हम ऐसे बंधन में रहते हैं, शैतान कैसे हमें बांध कर रखा है, वो बंधन खोलने के लिए और प्रभु से छुटकारा हम पाने के लिए वचन हमारे आगे है। प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करे। इसलिए प्रभु हमें याद करते हैं, क्या के लिए है? आशीर्वाद प्रदान करने के लिए है, बंधन से छुड़ाने के लिए है और बीमारियों से हमें बचाने के लिए है और हमें विपत्ति से हमें छुड़ाने के लिए है। इसलिए हमको नहीं प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो मेरे घर में, मेरे ये दुख में, मेरे समस्याओं में, प्रभु तेरे नाम की महिमा। हम इसलिए ये वचन हम स्वीकार करते हैं। हम मिलजुल कर इसलिए परिवार में प्रभु आशीष देने के लिए आइए, प्रभु आत्मा के अभिषेक देने के लिए आइए। मैं कितने स्वार्थी हूँ, मैं कितने घमंडी हूँ, मैं कितने दुख में, निराशा में, गड़बड़ी में रहता हूँ, लेकिन प्रभु विश्वास चाहिए मुझे और विश्वास से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु। और मेरे घर में कितने समस्याएं, इतने बड़े आर्थिक तनाव और रोग बीमारी का ये बंधन, अभिशाप का ये बंधन, पाप के ये अधीनता हम स्वीकार किया और पाप हम करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्रोध हम करते हैं, घमंड हम करते हैं, हमें बचाइए। प्रभु हमको आशीर्वाद प्रदान करेगा। इसलिए यह वचन हम जोर से स्वीकार करेंगे।
हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं प्रभु जी, हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हो, महिमा महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, महिमा महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं प्रभु जी, हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं प्रभु जी। प्रभु तू प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया, यही प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया, वही प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे। हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं प्रभु जी, हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं प्रभु जी, हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं प्रभु जी। इसलिए प्रभु का वचन हमें प्रभु आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमें याद करते हैं, इसलिए प्रभु का याद में वो प्रभु की दृष्टि हमारे हर दुख और संकट को दूर करने के लिए, इसलिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करेगा। कितने घर ऐसे प्रभु की स्तुति नहीं, आराधना नहीं, प्रभु के पास नहीं आया है, अपने समस्याओं के बीच में, शैतान की अधीनता में और पाप बंधन में है, एकता नहीं, प्यार नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते। किंतु हम अभी अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। हिंदू हम अभी अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। ओ यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना, 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 पिता
परमेश्वर की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना, 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 यीशु मसीह 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 की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, ओ आराधना, आराधना, पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की। सारे बंधन खुल जाए मेरे घर में, ओ मेरे जीवन में शांति, प्रभु का शांति, प्रभु से आनंद, प्रभु से छुटकारा, प्रभु से चंगाई, प्रभु से छुटकारा चाहते हुए आराधना हम करते हैं। यीशुआ, 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 आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, बंधन खुल जाए, अंधकार के बंधनों से छुटकारा दे, पाप बंधनों से छुटकारा दे, रोग बीमारी से, लाइलाज बीमारी से, गंभीर बीमारी से प्रभु, और कितने और समस्या बोझ है प्रभु, शांति दीजिए। आराधना, 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 ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना। मुक्तिदाता यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मुक्ति प्रभु प्रदान कीजिए। हम चाहते हैं जीवन में शांति, चाहते हैं परिवर्तन, हम चाहते हैं। ये बुरी हालत प्रभु, ये बुरी हालत दूर करने के लिए चाहते हैं। मेरे पाप, मेरे मन के घमंड का भाव, स्वार्थता का भाव प्रभु छुटकारा मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। क्यों मेरे ये बात ऐसे हुआ है, क्यों मेरे मनोभाव ऐसे हुआ है, आपसे ये प्यार का मनोभाव मेरे अंदर नहीं है, और सदा मेरे अंदर स्वार्थतापन है, और सदा मेरे अंदर लड़ाई का भाव है, ऐसे मनोभाव है। और मेरे जीवन साथी के प्रति और मेरे माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति प्रभु ऐसे दया और अनुकंपा का अभिषेक दे प्रभु, प्यार का भाव दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर
शांति भर दे प्रभु। चंगाई और छुटकारा प्रभु मैं घर में चाहता हूँ, मेरे घर में प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन में, रोग बीमारी में, बड़े समस्याओं में प्रभु आइए, पवित्र कीजिए। यह अपवित्रता का, ये अविश्वास का बंधन से हमें छुटकारा दे, छुटकारा दे। हमें एक आग्रह के साथ परिवार में, पूर्वजों के लिए परिवार में ऐसे प्रार्थना शुरू करो, स्तुति करो, आराधना करो। मुक्तिदाता यीशु घर में आओ, मेरे मन में आओ। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर, प्यार भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर, प्यार भर दे प्रभु। ओ प्रभु मेरे जीवन में नया अभिषेक देने के लिए, ओ पाप छोड़कर, बुराई सब छोड़कर, ओ प्रभु नया अभिषेक, प्रभु नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु पाप क्षमा दीजिए और दूसरों के प्रति प्यार का भाव मेरे अंदर डाल दीजिए। गुस्सा का भाव, क्रोध का भाव, ऋणा का भाव प्रभु मुझसे दूर कर दे। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे मनोभाव शुद्ध कीजिए। और जो निर्णय मैंने आपके विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध मैंने जो निर्णय लिया, जो कार्य किया, जो बात किया, प्रभु क्षमा दीजिए। पाप बोध और पश्चाताप का वरदान दीजिए। वो आत्मा से मुझे भर दे। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर, शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर, शांति भर दे। वो शरीर के, मेरे तन के बोझ, तन के और शरीर के वासनाओं को दूर कर दे, और शरीर की बीमारी को दूर कर दे। और मेरे घर के आर्थिक स्थिति में प्रभु शांति दे। प्रभु आर्थिक समस्याओं में प्रभु छुटकारा दे प्रभु। और घर के अभिशाप के बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। पाप बंधन से छुटकारा दे प्रभु। कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। बच्चों के ऊपर अधिकार लीजिए और पूर्वजों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। ओ प्रभु मेरे जीवन साथी के प्रति प्रभु दया कीजिए। मेरे जीवन में दया कीजिए प्रभु। आराधना आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, आत्मा की आराधना। अभी हम विशेष रूप से चंगाई और छुटकारा जो चाहते हैं, और कितने लोग पड़े हुए हैं घर में, कितने लोग आज ऑपरेशन के लिए और हॉस्पिटल में, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में, और कितने लोग ऐसे अचानक दुर्घटनाओं में,
कितने लोग ऐसे मनमुटाव में, निराशा में, बीमारी के कारण चंगाई चाहते हुए थक गए हैं, प्रार्थना करते हुए विश्वास नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास हम समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु का क्रूस, प्रभु यीशु क्रूसित यीशु का, उसके शरीर के पावन गावों से, उसके लहू से, प्रभु से आशीष के लिए हम जोर से प्रार्थना करेंगे। कैंसर बीमारी होगा, और कितने गर्भस्थ बच्चों के प्रति और मां दुख और संकट में और परेशानी में हम प्रार्थना करते। कितने लोग एकदम प्यार नहीं, एकता नहीं, लड़ाई झगड़ा से जीवन बिताते हैं शैतान के अधीनता में। वो प्रभु से आशीष के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु आदिश अभिषेक दीजिए। तूने पवित्र क्रूस द्वारा शरीर में कितने गांव धारण किया, गांवों से कितने खून बहाया, खून की शक्ति द्वारा पवित्र बलि चढ़ाते हुए तूने हमें शुद्ध किया है। इसलिए फिर शुद्ध करने के लिए, जीवंत ईश्वर के सेवा के योग्य बनने के लिए प्रभु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। पावन लहू से कर दे, पावन लहू से धो दे। गाएंगे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे। पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा